अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। वेलकम वेलकम वेलकम। ये मैं वेलकम किसको कह रहा हूं जनाब? ये वेलकम मैं कह रहा हूं सर्दियों को, विंटर को। अपर पंजाब और पाकिस्तान के जो कबाली या पहाड़ी इलाके हैं, कबायली इलाके, वहाँ ठंड बहुत शदीद हो चुकी है और अब माशाल्लाह ठंड आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ। कराची का लक ऐसा है कि हर चीज़ बाद में मिलती है इस शहर को। बारिश ले लें आप, सर्दी ले लें और बाकी चीज़ें ले लें, इवन कि गर्मी भी बाद में मिलती है। बहरहाल जनाब, कराची में सर्दी ने नॉक शुरू कर दी है और जैकेटें स्वेटर के साथ इस वक्त आप लोगों के सामने लोग नज़र आ रहे होंगे मार्केटों में, सुपर स्टोर्स में, दुकानों में, शोरूमों में। कोई जैकेट में होगा, कोई स्वेटर में होगा। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्दियों में खाने की जो चीज़ें होती हैं, यानी खुराक जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और सर्दियों का सीज़न यानी कि ये विंटर का सीज़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है बहुत शानदार। आप जो भी खाएंगे वो आपकी बॉडी में सेफ हो जाएगा, रिज़र्व हो जाएगा और वो बनती आपकी एनर्जी जो आगे जाके समर में या गर्मियों में काम आती है आपके। सर्दियों में भूख भी थोड़ी सी लगती है, जी भी चाहता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। और खाने के बाद भी यानी कि लंच या डिनर हो भी जाए तो उसके बाद भी अगर मज़ेदार चिलगोज़े मिल जाए तो हाथ नहीं रुकेगा, मूंगफली मिल जाए ओरिजिनल मीठी वाली तो हाथ नहीं रुकेगा, या गर्मा गर्म कोई मज़ेदार सा सूप मिल जाए तो हाथ नहीं रुकेगा। तो जनाब, आज का हम जो शो है वो मौसम को खुशामदीद कहने के लिए करते हैं। और सूप मैंने रखे हैं आज सर्दियों के हवाले से, क्योंकि फरमाइशें थी आप लोगों की और मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़ा सा मौसम और मज़ेदार हो जाए। तो फिर वेलकम करते हैं जनाब विंटर को। तो बेसिकली आज वेलकम डे है और हम खुशामदीद कहते हैं ठंड को। और ठंड में एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे छोटे जो बच्चे हैं उनका। थोड़ी सी एहतियात से चीज़ें, उनका ड्रेसिंग, उनकी चीज़ें ठंडे पानी से, आइसक्रीम से और बहुत सारे ऐसे बच्चों की चीज़ें हैं। अमूमन हमारे घरों में चॉकलेट फ्रिज में या फ्रीज़र में रखी हुई होती है। मोस्टली घरों में फ्रिज में होती है, क्योंकि चॉकलेट दरअसल मौसम हीट पे हो या गर्म हो तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए चॉकलेट हम फ्रिज में रखते हैं ताकि चॉकलेट स्टेबल रहे अपने असली वजूद में। और हमारे जो बच्चे हैं छोटे, ख़ास तौर पे वो फ्रिज से चॉकलेट निकालते हैं ठंडी, इस ठंडे मौसम में, और उसको खा लेते हैं। ये सबसे ख़तरनाक अमल है, क्योंकि फ्रिज में रखी चॉकलेट बहुत ख़तरनाक ठंडी हो चुकी होती है, जमी भी होती है, सॉलिड होती है। और छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा 2-3 साल के, 4 साल के जो छोटे बच्चे हैं, हमारे बेबीज़ जिनको हम कहते हैं, वो फ्रिज से ज़िद करते हैं, फ्रिज से चॉकलेट निकालते हैं, खोलते हैं रैपर और फिर इंतज़ार नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो वो जो ठंडी चॉकलेट है वो इस ठंडे मौसम में उन बच्चों के लिए शदीद नुकसानदेह का अमल बन। तो खुदारा मैं उन माओं से गुजारिश करूँगा कि जिनके घरों में चॉकलेट है वो या तो उसको हटा दें वहाँ से या किसी को दे दें। घर में चॉकलेट ना रखें, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ठंडी चॉकलेट, क्योंकि बच्चा बाज नहीं आएगा और वो ज़िद करके चॉकलेट खाएगा। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आज की शुरुआत करते हैं। प्लान था, बहुत सारे सूप्स हैं दुनिया में, मैंने सोचा था कुछ नई चीज़ें बना दें, कुछ स्टाइलिश सूप बना दें, कुछ कॉन्टिनेंटल टच को, कुछ मैक्सिकन को, कुछ इसको। लेकिन फिर जहन में आया
कि नहीं, ओपनिंग जब करनी है तो वो जिनको हम जानते हैं, जिन सूप्स का हमें नाम पता है या रेस्टोरेंट में जाके हम उसको खाते हैं, तो वहाँ से शुरुआत लें और फिर आगे चल के हम दूसरे सूप्स भी इंशाअल्लाह ताला इन करेंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला जो सफ़र है, वन एंड ओनली लवली सूप, चिकन कॉर्न सूप। चिकन की यखनी ले लेंगे जनाब, तकरीबन ½ लीटर से ज़्यादा, और उसके अंदर हमने शामिल करना है जायके के हिसाब से नमक, काली मिर्च बहुत हल्की सी शामिल की जाती है, और किसी किसी जगह वाइट पेपर का भी इस्तेमाल होता है, याद रखें। और दोनों मिर्च जो हैं इस वक्त सर्दियों में बड़ी कीमती हैं। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सूप की तैयारी शुरू कर दी है, चिकन कॉर्न सूप। अब एक बड़ी काम की चीज़, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मेरे ख्याल से पहले ब्रेक ले लें और फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, अगली काम की बातें बताते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा जी, काम, वेलकम बैक जनाब। काम की जो बात हम बता रहे थे आपको, वो बड़ी कीमती है। चिकन कॉर्न सूप के लिए जो स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल होता है, वो क्रीम स्टाइल स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। बाज़ घरों में इस चीज़ को नहीं समझते, या शायद जिनसे उन्होंने सीखा है उन्होंने वजह से उनको नहीं बताया कि सूप में कौन सा कॉर्न इस्तेमाल होता है। होल कॉर्न, जो साबुत मकई का दाना है, वो या तो स्टीम करके खाया जाता है, या उसको खानों में इस्तेमाल करते हैं, या वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हैं, या राइस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सूप में जो स्वीट कॉर्न इस्तेमाल होगा वो क्रीम स्टाइल का होगा। वो टिन में रेडी तैयार होके आता है, सिर्फ अपने टिन खोलना है और डाल देना है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कराची की या पैसिफिकली किसी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि क्रीम स्टाइल जो कॉर्न है वो नहीं मिल रहा आपके इलाके में, लेकिन होल कॉर्न जो मकई के दाने हैं टिन के अंदर, वो अवेलेबल है। और दूसरी काम की बात कि अगर हम चाहें कि जी हम फ्रेश भुट्टा जो मिलता है हमारे मकई, वो लेके और उसके दाने निकाल के वो डाल दें, तो उससे भी सूप नहीं बनेगा। वो जायका, वो टंग आपको नहीं मिलेगी, वो टच इसको नहीं मिलेगा। इसके लिए टिन के अंदर जो प्रोसेस किया हुआ मकई का दाना होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, दूधिया होता है, नरम होता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो बात ये हो रही है कि अगर होल कॉर्न है आपके पास, यानी कि साबुत मकई का दाना है, और उस सुपर स्टोर पे या आपके इलाके में क्रीम स्टाइल कॉर्न नहीं मिला, तो घबराइएगा नहीं। बड़ा सिंपल ट्रिक है इसकी कि आपने चॉपर मशीन में वो साबुत मकई के दाने डालने और 2 या 3 टेबल स्पून उसमें डब्बे वाली क्रीम डाल के उसको ज़रा सा पीस लें। आप चिकन कॉर्न सूप के लिए चीज़ यानी कि स्वीट कॉर्न जो है वो रेडी है, ठीक है। तो अब दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। यहाँ हमने वही अमल करके रखा है, यानी कि जो क्रीम कॉर्न था वो आपको दिखाने के लिए कि ये वही स्वीट कॉर्न है साबुत वाला, थोड़ी सी क्रीम डाल के हमने चॉपर मशीन में इसको पीस लेना है, तो इसकी ये लुक आ जाएगी। अच्छा, अब बास लोग कॉर्न को, क्रीम स्टाइल कॉर्न को बहुत शुरू में शामिल कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। नमक, काली मिर्च, चिकन ये शामिल करके आपने सूप को रेडी करना है। दूसरी काम की बात, देखें ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि
बाद में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे आपकी वो चीज़ जो आप बना रहे हैं ख़राब हो जाए। अब आप देखेंगे कि एक अजीब सी एक लेयर आ गई है इस सूप के ऊपर। तो उसका तरीका ये है कि आपने इसको थोड़ा सा समेटना है और फिर ये ऊपर से आपने इसको हटा लेना है। ये बेसिकली चिकन के झाग हैं और कुछ चिकन का ये देखें, ये मेरे स्पून में आ गए, ये झाग है, ये फैट भी है, ये तमाम चीज़ें, ये इसको हटा दें ताकि आपका जो सूप है वो बड़ा अच्छा मज़ेदार और लुक वाइज उसका लुक बहुत अच्छा आ जाए। ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये जैसे ही आप चिकन की यखनी में चिकन शामिल करेंगे तो ये अमल खुद ब खुद आ जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हो जाए तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे के जो सूप हैं उनको भी। और यहाँ ले लेते हैं जनाब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को हमने हल करके रेडी करना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। नमक, काली मिर्च और चिकन की यखनी में ये शामिल करके अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर हमने शामिल करना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर एक और हमसे बड़ी मिस्टेक होती है कॉर्नफ्लावर ख़वातीन से, वो ये कि वो कॉर्नफ्लावर को बहुत गाढ़ा घोल लेती हैं। और गाढ़ा कॉर्नफ्लावर जैसे ही आप सूप में डालेंगे तो सूप एकदम गाढ़ा हो जाएगा और हम चूल्हा बंद कर देते हैं। तो खुदारा ऐसी गलती ना करें। वाटरी कॉर्नफ्लावर होना चाहिए और कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी मोहलत दें पकने की। ये लीजिए जनाब, तकरीबन हाफ लीटर चिकन की यखनी में जो कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल होगा तकरीबन लगभग 1.5 टेबल स्पून, 1.5 से 2 टेबल स्पून। परफेक्ट, ये आ गया जनाब। अब यहाँ पे जब कॉर्नफ्लावर हो जाए तो 1 सर्विंग स्पून भर के ये पिसा हुआ कॉर्न जो है ये शामिल करेंगे। इसको मज़े से मिक्स करेंगे जनाब। अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी सी यखनी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए और गाढ़ा हो जाए तो बिल्कुल पैनिक मत लीजिएगा। कुकिंग में घबराना, डरना हमेशा नुकसानदेह चीज़ होती है। तो थोड़ा सा एडिशनल चिकन की यखनी वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल जब आप सूप बनाने के लिए खड़े हों तो कहीं कोई गलती अगर हो जाए तो उसको हैंडल कैसे करें। अच्छा जनाब, ये हो गया। और बिल्कुल लास्ट के अंदर हमने इसके अंदर बहुत हल्का सा फिर खूब अच्छी तरीके से अंडे को फेंट के और ये शामिल करके इसको हिला देना है और थोड़ी सी मोहलत देंगे अंडे को पकने की। परफेक्टली जनाब, ये तैयार है हमारा वन एंड ओनली ओरिजिनल चिकन कॉर्न सूप। चंद लम्हों का चले जनाब, इसमें निकाल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमारे नन्हे दोस्तों के लिए चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है। अब हम आ जाते हैं जनाब अपने अगले सूप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सूप है जनाब हॉट एंड सावर। इसको सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं जनाब थोड़ी सी खास वेजिटेबल। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। मैंने आपका शो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब भी कुकिंग करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपना उस्ताद कहता हूँ और मुझे आपका शो देखता हूँ, मेरा दिल खुश होता है। जज़ाकल्लाह भाई, बस दुआओं में याद रखें इमरान भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ये कॉलर थे सियालकोट से, उनकी आवाज़ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सियालकोट में ठंड कितनी बढ़ चुकी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मोस्टली कराची में, पाकिस्तान में जो हॉट एंड सावर सूप बनता है और बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम वेजिटेबल आप हॉट एंड सावर में डालें। हॉट एंड सावर 9 किस्म के हॉट एंड सावर हैं इस वक्त पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में। एक हॉट एंड सावर ऐसा है जो वाइट कलर का है, एक हॉट एंड सावर ऐसा है जिसमें चॉप वेजिटेबल शामिल होती है, और एक हॉट एंड सावर ऐसा है जिसके अंदर कतई तौर से वेजिटेबल का इस्तेमाल है ही नहीं। लेकिन ये जो वेजिटेबल वाला है ये सबसे कॉमन है। तो हमने जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सूप्स, उसका डिसाइड करके और वो रखा है आपके लिए ताकि आप चीज़ों को फौरन पहचान सकें। बारीक कटी हुई गोभी, बंद गोभी, और एक छोटा सा टुकड़ा ले लें गाजर का या एक आधी छोटी गाजर, उसको भी बारीक जूलियन काट लें। और शिमला मिर्च ले लें जनाब, आधी शिमला मिर्च ले लें। अगर बहुत छोटी शिमला मिर्च है तो एक अदद परफेक्ट काफ़ी है, लेकिन अगर बड़ी है तो सिर्फ आधी हमने इस्तेमाल करनी है। और इसको भी बिल्कुल बारीक काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और यहाँ पे 2 मीट इसमें डलते हैं हॉट एंड सावर में। अच्छा, ओरिजिनल जो चाइना में या बैंकॉक, श्रीलंका, मलेशिया में मिलते हैं हॉट एंड सावर, उसके अंदर वो बहुत सारे मशरूम और ब्लैक मशरूम और लातादाद इस किस्म की चीज़ें शामिल की जाती हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं शामिल करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ चिकन का कीमा शामिल करेंगे हल्का सा। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं झींगे, 3-4 अदद ले लें झींगे और उसको छोटे क्यूब करके वो शामिल करेंगे। साथ में ये वेजिटेबल शामिल कर देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन की यखनी, थोड़ी सी चिकन, थोड़ा सा झींगा। अच्छा, बाज़ जगह अगर आप चाहें तो झींगा हटा सकते हैं क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा इसको पसंद नहीं करती। चाइना में या बैंकॉक के अंदर इसके अंदर ब्लैक मशरूम, ब्लैक कुडियर्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जिसके अंदर आपको ब्लैक मशरूम और लातादाद दूसरी चीज़ें अवेलेबल होंगी इस सूप में। ज़्यादातर प्लेन सूप इसको बनाया जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्वार्टर चाय की चमची से थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च पाउडर हमने शामिल करना है। जायके के हिसाब से इसको नमक, जो भी आपने जायका नमक का रखना है
वो आपकी चॉइस है। ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे और अब है इसके फ्लेवर। फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून के बराबर केचप, बहुत हल्का सा, याद रखिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून वॉर्सेस्टर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिल्ली गार्लिक सॉस, गाढ़ा वाला। एक होता है बिल्कुल चिल्ली गार्लिक सॉस जो बिल्कुल वाटरी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा, गाढ़ा वाला। तो वो यहाँ पे आपने 1/4 कप के बराबर शामिल करना है। चिल्ली गार्लिक सॉस थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा इसमें, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि इसकी कलरिंग जो है वो बड़ी मज़ेदार सी आ जाए। आपको अगर लगे कि थोड़ा सा कलर फीका है तो याद रखिएगा कि हॉट एंड सावर सूप का कलर फीका होता है, लेकिन बहुत तेज़ कलर जिन रेस्टोरेंट में मिलता है वो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं या उस केचप का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा सा जाली टाइप का होता है और उसमें कलरिंग ज़्यादा होती है। अच्छा जनाब, अब प्रॉन्स, चिकन और तमाम स्पाइसी फ्लेवर सब रेडी है। अब एक सवाल है बड़ा कीमती, जो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने अरसे पहले मैंने ये सवाल अपने टीचर से किया था जब मैं स्टूडेंट्स लाइफ में था। कि शेफ इसका नाम हॉट एंड सावर क्यों है? हॉट तो समझ में आया कि हमने चिल्ली गार्लिक सॉस और काली मिर्च का इस्तेमाल किया, हॉट आ गया। सावर कहाँ से लेके आएंगे? ना हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, ना हमने इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया है, ना हमने कोई और ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो हमारे जो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन सारे टीचर्स को लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने कहा जो वॉर्सेस्टर हमने इस्तेमाल किया है, वॉर्सेस्टर जब लिमिट से ज़्यादा पकेगा तो उसकी सॉवरेंस बढ़ जाती है। अब वो बाकायदा हमने ट्राई किया और 200% वो बात सच है। एक और कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मैं आपका शो देख रही थी, आपका शो बहुत जबरदस्त जा रहा है और अल्लाह ताला ऐसे रखे आपको और आपके शो को हमें इसी तरह कुकिंग सिखाते रहे। अच्छा शेफ जाकिर, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी जी। वो ये थी कि आपने मे बी 1 मंथ पहले हमें जो हॉट केक बनाना सिखाए थे ना, जो आपने फ्राई किए थे। क्या बनाना सिखाए थे? हॉट केक। ठीक है। जैसे कप केक्स होते हैं ना, आपने बनाना सिखाए थे। मैंने सिर्फ 2 मिनट का वो आपका शो देखा था, वही लाइट चली गई थी। ठीक वो है। आपने फ्राई किए थे तो वो लाइट निकल रही थी, व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट थे। हाँ ठीक है। तो हाँ आप जी, मुझे ना उसका नाम बता दें या वो दोबारा बता दें, क्योंकि वो मैंने देखी, मुझे वो रेसिपी नहीं मिली और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। चले इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश हम नोट कर लेते हैं। वैसे उसमें पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल हुआ था और पफ पेस्ट्री के साथ पफ केक भी कहते हैं उसको, और बहुत सारे मुल्कों में डिफरेंट नाम है। तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा कोशिश करेंगे आपके लिए स्पेशली। लीजिए जनाब, हॉट एंड सावर सूप हमारा डन। वेजिटेबल बिल्कुल लास्ट में, ताकि वेजिटेबल ओवर कुक ना हो जाए। ये सूप आ गए जनाब परफेक्टली। अब नंबर तीसरा है। अच्छा, तीसरा जो सूप है वो थोड़ा सा हमने कॉन्टिनेंटल की तरफ का ले लिया है ताकि 2-3 जायके हों टेबल पे, तो दावत का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे अब जो मैं बाकी की चीज़ें हैं उनकी तैयारी कर लूँ और फिर हम चलते हैं अपने एक और सफ़र की तरफ, यानी कि एक ऐसा सूप। चलें जनाब, ये आ गई कढ़ाई और ये डाल दिया हमने इसमें चिकन की यखनी। सी फूड क्रीमी सूप है, सी फूड क्रीमी स्टाइल भी कहते हैं इसको, सी फूड क्रीम सूप भी कहते हैं इसको कॉन्टिनेंटल में, और भी बहुत सारे। अच्छा, इसके अंदर
कुछ ख़ास वेजिटेबल्स भी डलती हैं। अगर वो वेजिटेबल डल जाए तो फिर प्रॉन्स एस्पैरागस क्रीम स्टाइल सूप आ जाता है। ये फिर नाम बढ़ते चले जाते हैं। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब जो सूप बन रहा है ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसके अंदर गाजर को वही स्लाइस करके थोड़े से मोटे हमने जूलियन काटनी और इसको हमने छोटे डाइस यानी कि छोटे क्यूब में काट लेना है, जिसको हम चॉप कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा ये शामिल होगा, गाजर, और यहाँ ले लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आपने ज़्यादा नहीं लेनी, हाफ आधी शिमला मिर्च परफेक्ट बहुत है। और जैसे हमने गाजर काटी है, शिमला मिर्च को भी सेम वे में छोटे क्यूब, याद रखिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना। गाजर आ गई, शिमला मिर्च आ गई। यहाँ पे थोड़े से उबले हुए मटर शामिल करेंगे, आधा प्याली के बराबर। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, आप बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं झींगे, जो तकरीबन 150 ग्राम से ऊपर हैं। वो वज़न आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसको मैं नहीं रोक रहा। आप इससे भी कम डाल दें, इससे भी ज़्यादा डाल दें, क्योंकि सूप में कोई कैद नहीं है। सूप की कोई वो नहीं कि जी इसके अंदर इतनी ही चीज़ डलेगी। थोड़ा सा रफली सा छोटा कर लें झींगों को, और झींगे बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रेश होने चाहिए। ये आ गया है जनाब, इसमें जायके के हिसाब से नमक, जो भी फ्लेवर आपने रखना है। इसको आपने मिक्स करके पका लेना है। और ये सूप जो घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत मज़ेदार सूप है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब झींगे हैं, फिर चिकन की यखनी है, फिर वेजिटेबल है, फिर अभी कुछ और चीज़ें भी इसमें जाएंगी। तो उसको सबको काउंट करते हुए जब हम आते हैं तो कैलोरी चार्ट बनता है या एनर्जी लेवल जो बनता है, तो वो इसका बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है। अच्छा जनाब, जब ये पकने लगे खूब अच्छी तरीके से, और वही झाग जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि झाग इस पे आ जाएंगे, तो इन झागों को भी आपने एक साइड में करके और रिमूव कर लेना है अपने सूप में से। ये ज़रूर कर लीजिएगा, इससे ज़रा सूप बहुत क्वालिटी वाला, उसकी लुक बहुत अच्छी बन जाती है। चले जनाब, ये आ गया। और जब खूब अच्छी तरीके से पकने लगे तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है भुना हुआ मैदा, जो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ इसके भूनने का तरीका, कि ऑयल और मैदा हम वज़न लेके ठंडा ऑयल के अंदर, चूल्हा मत खोलिएगा, मैदा डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें।
अगर फील हो कि मैदा ज़्यादा हो गया गलती से या ऑयल कम हो गया गलती से, तो दोनों में से जो चीज़ कम है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, कोई कैद नहीं है कि नहीं जी यही चाहिए। भुने हुए मैदे को ज़रा सा लूज कर लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे और इसको थिक करना शुरू कर देंगे। मैदे का भी वही फार्मूला है कि इसको थोड़ी सी मोहलत दी जाती है पकने की। ये लीजिए जनाब, परफेक्टली रेडी है। इसको मैं हटा दूं। अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। जब तक मैदे का अमल है तो थोड़ा सा चूल्हे को तेज रखेंगे और उसके बाद चूल्हे को स्लो कर देंगे ताकि बहुत अच्छे से ये पकना शुरू हो जाए। और उसके बाद इसमें 1 सर्विंग स्पून या हाफ क्वार्टर कप या 3 टेबल स्पून, ठीक है। अब तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये डब्बे वाली क्रीम 1 सर्विंग स्पून, 3 टेबल स्पून या हाफ क्वार्टर कप। अब जो आसान है आपके लिए समझना वो आप ले लें। और यहाँ पे जब ये खूब अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाए, पक जाए, तो ये इसमें शामिल करके और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मज़ेदार क्रीमी सी फूड सूप अब इसका लुक आप देख सकते हैं, इसकी कलरिंग देख सकते हैं और ये रेडी। इसको मैं किस में निकालूं? मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। और ये स्टार्ट है सूप्स का विंटर का। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर अगली जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी, बहुत सारे सूप हैं। थाई सूप है, सिंगापुरियन सूप है, मलेशियन सूप है और लातादाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आती जाएंगी। और अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, समझनी है या कोई सूप, तो आप भी हमें अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये लीजिए जनाब, 1 2 3 डिफरेंट कलर्स, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स आपके दस्तरखान पे। और उसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने अता किया हमें अभी तक, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इज़्ज़त और सबसे बढ़कर नबी पाक की उम्मत का सिलसिला, बड़ा करम है तेरा माबूद। हम जितना तेरा शुक्र अदा करें कम है। बस ए माबूद, ये करम और ये रहम का सिलसिला हमसे जारी और सारी रखना। और यही रहम, यही करम और यही दरगुज़र कब्र में भी हमारे साथ करना, क्योंकि वहाँ तेरी ज़ात के अलावा, तेरे अलावा उस घर में, उस कब्र में कोई नहीं होगा। ऐ रब, हम मोहताज हैं तेरी रहमत के, हम फ़कीर हैं तेरी खैरात और तेरी ज़कात और तेरी बरकतों के, तेरी रहमतों के, तेरे दरगुज़र के मामलों। हमें वो अता कर जो हम तुझसे मांग रहे हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू सुनता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।